बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूँ आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सबसे पहले तो शाह महमूद कुरैशी जो है वो अडयाला जेल से रहा, और जो एक तवस्सुर पैदा किया जा रहा था कि शाह महमूद कुरैशी जो है वो आते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान करेंगे, वो तो अभी तक ज़ायल हो गया है। और उन्होंने जो बातचीत की है, उन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों से कहता हूँ कि इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है और इस तहरीक का हिस्सा हूँ जो खुददार पाकिस्तान चाहती है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि 1 माह कैद तन्हाई से गुजारा है और अब अपना तजिया चेयरमैन तहरीक इंसाफ को पेश करूँगा। ये बात उन्होंने बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही। उन्होंने कहा कि जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ यानी कि कासम के अब्बा से पूछ कर करेंगे। अब मकसद ये है कि यहाँ पहले ही ये एक चीज़ बनाई गई थी कि शाह महमूद कुरैशी भी आते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे। वो तो एक जो तजिया है वो तो बहुत सारे लोगों का गलत साबित हो। उसकी वजह ये है कि अब इमरान खान कासम के अब्बा जो हैं वो जिस पोजीशन पर ले गए हैं, ये पीडीएम की हुकूमत, वो अब उनको ये मायने नहीं रखता कि कोई तरीके इंसाफ से जा रहा है या आ रहा है। इन्होंने मकबूलियत की उस मेराज पर पहुंचा दिया है सियासी कि अब जो है वो जो कासम के अब्बा हैं उनको ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन पार्टी में है या नहीं है, क्योंकि उनका नज़रिया जो है वो लोगों के दिलों में पहुंच चुका है और वो दिलों में से निकालना इंतहाई मुश्किल काम है। वो बेहतर इससे कोई नज़रिया आएगा तो आप निकाल सकेंगे, वरना आप ज़ोर और जबर के साथ लोगों के दिलों से नहीं निकाल सकते। वोट लोगों ने अपनी मर्जी से जाकर अंदर डालना होता है, वो किसी से पूछ कर नहीं डालते बाहर। चाहे वो पीपल्स पार्टी का नारा लगाए, चाहे नून लीग का नारा लगाए, चाहे किसी और जमात का नारा लगाए, वोट वोटर ने अपनी मर्जी से देना होता है। और वो आप देख लें कि मुख्तलिफ सर्वे भी आए हैं, उसमें इनकी कारकर्दगी सिफर है और सिर्फ ये इमरान खान को गिराने में लगे हैं और ये पाकिस्तान को भी गिरा रहे हैं। उसका आप रिजल्ट देख लें, महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही है। और दूसरा, आज हुकूमत ने एक फ़ैसला किया है। उन्होंने कहा है कि 1 जुलाई से बाज़ार और दुकानें रात 8 बजे बंद करने का फ़ैसला। और एहसन इकबाल साहब ने कौमी इक़्तिसादी कौंसल और तवानाई बचत के मंसूबे के तहत मुल्क भर में मार्केट्स 8 बजे बंद करने की मंजूरी दे दी है और तमाम सूबों की नुमाइंदगी थी। इसमें शिरका के तमाम तर सूरत हाल का जायजा लेने के बाद 1 जुलाई से रात 8 बजे दुकानें बंद करने की मंजूरी दी है। ये फैसला तो अच्छा है, लेकिन ये मुस्तकिल होना चाहिए। ये क्या हुआ कि जब आपका दिल करे 8 बजे आप टाइम कर दें, उसके बाद फिर ख़त्म कर दें। आप पूरी दुनिया में देखें, एक टाइमिंग है। आप एक टाइमिंग मुकर्रर करें, लोगों को भी मालूम हो कि इस टाइम के दौरान जो है वो मार्केटें खुली होंगी। मार्केटों में जो है हम खरीदो फरोख्त कर सकेंगे और जाके अपनी कोई चीज़ लानी है तो ला सकेंगे। यहाँ पर ना कोई टाइमिंग है। जब इन पर थोड़ा सा मुश्किल टाइम आता है या ये आवाम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना होता है इन्होंने, तो ये कहते हैं कि टाइमिंग ये कर दें या ये कर दें। ये मुश्किल तौर पर आप एक टाइमिंग रखें। पूरी दुनिया कर दी ऐसे, सर्दियों में टाइमिंग अलग है, गर्मियों में टाइमिंग अलग है, लेकिन यहाँ पर हमारा हर चीज़ में ही दौरा में आ रहा है। कोई समझ नहीं आती कि इन्होंने ये क्या करना है। ये तवानाई बचत हमेशा ही होनी चाहिए, ये 1-2 दिन के लिए तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल ये इस टाइम इस मुल्क के मालिक बनकर बैठे हैं, फैसले चूँकि इन्होंने करने हैं, इसलिए जो इनका जी चाहेगा वो करेंगे। और दूसरी जानिब खबर ये है कि मुआहदे में डेडलॉक बरकरार है। आईएमएफ से ज़्यादा आईएमएफ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सी लगाने पर बजिद है। और ये बात जो है वो एक्सप्रेस न्यूज़ ने जो है अपनी वेबसाइट पे दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के दरमियान आइंदा माली साल के वफाकी बजट में टैक्स वसूलियों के अहदाफ से मुतल्लिक तखमीना जात के बारे में इख्तलाफात बरकरार हैं। आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 14 जून तक शेड्यूल कर दिया गया है और स्टाफ सतह का मुआहदा ताहाल ना होने के बाद पाकिस्तान का मामला शेड्यूल में शामिल नहीं है। अब मकसद ये है कि एक तरफ हम आईएमएफ से पैसे भी लेना चाहते हैं और दूसरी जानिब हम उनकी शराइत उनकी मज़ीद कड़ी होती चली जा रही हैं। हमें ये फैसला करना पड़ेगा, अगर आपने आईएमएफ से पैसे लेने ही हैं, आपने मुआहदा को जारी ही रखना है, तो फिर आप फौरी तौर पर फैसला करें।
वरना शराइत मजीद सख्त होती चली जाती हैं, और शराइत जैसे जैसे सख्त होती हैं उसका नुकसान अवाम को होगा, क्योंकि इन्होंने अमीरों पर तो लगाना नहीं टैक्स, इन्होंने तो गरीब आदमी का बुरकस निकालना है, और गरीब आदमी पहले ही पिसता चला जा रहा है। लेकिन ये अपने वो उसी सियासी सरगर्मियों में जो इनका सारा एनर्जी है वो लगाई हुई है इन्होंने, इस तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है, बस किसी तरीके से मुखालिफ को कैसे गिराना है। लेकिन इस पर आज एतजाज हसन साहब भी जो है ना वो बोल पड़े हैं, उनका नून लीग के खिलाफ कोई आइडियली नहीं आ रही, ये सोचने वाली बात है। बात तो ये है कि जो बंदा ये टेप करता है या जो भी लोग ये टेप करते हैं, ये सिर्फ इनको तरीके इंसाफ और जजेस मिले हुए हैं जिनको प्रेशराइज करना है, ये तो सोचने वाली बात है। और इत्तेजाज हसन साहब ने इस पर सवालात खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी, उन्होंने कहा दो घरेलू खवातीन आपस में बात कर रही हैं और इसकी ऑडियो मंजर आम पर आ गई, मगर नून लीग के खिलाफ कोई ऑडियो नहीं आ रही, ये सोचने वाली बात है। उन्होंने कहा अजीब सी कहानी है कि मुझे मेरे बारे में कहा गया कि जी बिलावल हाउस में मुझे दाखिल नहीं होने दिया गया, हालांकि 24 घंटे वहाँ पर मीडिया मौजूद रहता है, अगर ऐसी कोई बात है तो वीडियो लाएं। लेकिन वही है कि ये लोग जो हैं प्रोपेगेंडा सेल है एक, और कुछ दानश्वर और साफ़ी जो हैं वो सिर्फ इसी काम पर लगे हैं कि हमने जो मुखालफिन हैं, खासकर ये पीडीएम के जो मुखालिफ बात करते हैं उनके हवाले से कोई ना कोई चीज़ें निकालें और एक प्रोपेगेंडा करें। लेकिन अब दौर बदल चुका है, आप 90 की दहाई में क्यों रह रहे हैं? खुदा रहा आप अपने इस दिमाग से सोचे भी, ये 90 की दहाई नहीं है, ये 2023 चल रहा है, और यहाँ पर लोगों में अब अवेयरनेस का लेवल बहुत आगे चला गया है। सोचे इस पर, आपने देख ही लिया आपका आपके बयानिए का हाल, वो आज़ाद कश्मीर में क्या किया है अवाम ने। गिनती के 1500 से 2000 बंदा नहीं था, ये आपके बयानिए की हालत बना दी है। और आप तमाम तर वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बावजूद, और बयानिया आप इमरान खान के खिलाफ बनाना चाह रहे हैं, इमरान खान सॉरी कासिम के अब्बा के खिलाफ। कासिम के अब्बा के खिलाफ जब आप बयानिया बनाना चाह रहे हैं तो आप अपनी कारकर्दगी से बनाएंगे ना, ये तो नहीं हो सकता कि आप जो मर्जी आप अपनी तरफ से झूठ बोलते रहेंगे। जैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की तस्वीरें आपने ऊपर हेलीकॉप्टर से फेंकवाई, जहाज़ों से फेंकवाई फोटोशॉप करके, तो ये तो अब वो दौर नहीं है। फोटोशॉप करके तो अब हर दूसरा बंदा जो है वो फोटोशॉप करके दूसरे की तस्वीर फेंक देता है। अब ये दौर ख़त्म हो गया वो वाला, अब जदीद दुनिया का दौर है कि वो वाले हथकंडे आप इस्तेमाल ना करें जो आप जिसमें आप पकड़े जाते हैं और अगले दिन ही झूठे साबित हो जाते हैं। आप इनका अंदाज़ा कर लें, इनकी ज़हनियत का अंदाज़ा कर लें कि आज सीनियर वज़ीर अब्दुल रज़ाक शहर की जो है टारगेट किलिंग हुई है, और उसके जिम्मेदार होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब ने। मतलब कि गैर संजीदगी का ये आलम है, ना कोई तहकीक ना कोई बात, सिर्फ अपने मुखालिफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना है। और भाई खुदा का खौफ खाएं, दुश्मनी भी अगर आपने करनी है तो उसके भी कुछ असूल होते हैं, कुछ असूल तय किए जाते हैं। अभी तक तो आपकी जमात पर सानिया मॉडल टाउन का इल्ज़ाम मौजूद है, उसकी अभी तक आपने इंक्वायरी साफ और शफाफ नहीं करवाई, जो हुई जेआईडी की रिपोर्ट वो मंजरे आम पर नहीं लाई गई। क्या वजह है इसकी? वो तो अभी तक आप सब कुछ कर नहीं सके, और ये अभी कत्ल हुआ है और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रोक दिया है। ये तो ऐसे लगता है जैसे आपने पहले ही तय किया हुआ था कि कोई भी मुखालिफ जो है वो अगर खुदा न खास्ता अगर कत्ल कर दिया जाता तो फौरी तौर पर इमरान खान पर, जैसे इन्होंने जिले शाह का केस जो है वो इमरान खान पर डाला। तरीके इंसाफ को एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी, और दर्ज हुकूमत ने करवा दी है जिले शाह के कत्ल की। आप ये अंदाजा कर लें, अब जब आप इस लेवल तक गिर चुके हों, इस निचले लेवल तक आपकी सियासत हो रही हो और आपकी तवज्जो मुल्क की जानिब बिल्कुल ना हो। पिछले व्लॉग्स में मैं बता चुका हूँ कि पाकिस्तान से जो हुनरमंद और तालीम याफ्ता लोग हैं वो छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। पाकिस्तान से ये जो लोग हैं वो मायूस हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रोज़गार के मौके ख़त्म होते चले जा रहे हैं। सुजुकी जैसे जो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में अपने मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी वो प्लांट बंद करने के लिए तैयार है, और उसके अलावा बेशुमार कंपनियों ने अपने प्लांट बंद कर दिए। और दूसरा आप देखें कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये हाल हो चुका है कि लोग अब वो लूम जो लूमें लगाई थी वो स्क्रैप के भाव बेचकर जा रहे हैं यहाँ से।
और हम हैं कि सियासत सियासत खेल रहे हैं और इस मुल्क का हमने सत्यानाश कर दिया है। अभी भी वक्त है, खुदा के लिए एक टेबल पर बैठे, कम से कम इक्तिसादी एजेंडे पर बैठे और ये मामला जो माशी है इस पर आप बातचीत करें। अब बाकी तो सब आप मौजूद है हुकूमत में, और सबसे ज़्यादा जिसकी मकबूलियत है अवाम में, उस जमात को आपने बाई रखा हुआ है, उसके लीडर को आपने बाई रखा हुआ है। खुदारा सोचें और इस पर आए और उनके साथ बैठे। ये ना हो देर हो जाए और जब धोबी पटका लगे तो फिर आपकी जब बारी लगे तो फिर आपको छुपने की जगह ना मिले। इस पर सोचे ज़रूर, क्योंकि ये जो तकब्बर है ये अल्लाह की चादर है और अल्लाह ज़्यादा देर तक किसी को तकब्बर में रहने नहीं देता। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।